तो देखो लॉकी को लेकर अभी रिसेंटली में एक अपडेट निकल कर आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी एंड बहुत ज़्यादा स्मैचिंग है। जिससे शायद तुम्हें पता हुआ कि अभी कुछ टाइम पहले लॉकी को लेकर एक अपडेट निकल कर आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि डूम्सडे में लॉकी को बहुत कम या बहुत लिमिटेड टाइम तक सीन होने वाले हैं। और अभी रिसेंटली में जो अपडेट निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग डूम्सडे में लॉकी का केवल एक ही सीन होने वाला और इसके अलावा पूरी डूम्सडे मूवी में लॉकी का कोई भी सीन नहीं होने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये भी बताया जा रहा है कि डूम्सडे में लॉकी इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं जितने बाकी और कैरेक्टर्स हैं। तो इस वजह से लॉकी को केवल रिप्रेजेंट किया जाएगा, ना कि एज अ सुपर हीरो में उसे कास्ट किया जा रहा है। तो देखो ये वाली बात तो मुझे भी पता था कि लॉकी डूम्सडे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो सीक्रेट वॉर में, बट मुझे ये भी नहीं पता था कि मार्वल सच में लॉकी का डूम्सडे तो पूरी तरह से पत्ता ही काट देगा, जो कि अब वो उसे एक सीन देके काट ही रहा है। तो देखो लॉकी की इस वाली अपडेट को सुनकर मुझे बहुत ज्यादा शॉक लग रहा है और सच बता रहा हूँ, मतलब अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि एक्चुअली इस वाली अपडेट को सुनकर मुझे इस अपडेट पर पूरी तरह ट्रस्ट हो ही नहीं रहा है। क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो कि जो कैरेक्टर डूम्सडे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है तो वो सीक्रेट वॉर में इतना इंपॉर्टेंट हो ही कैसे सकता है। तो देखो इस चीज को तुम खुद इमेजिन करोगे, जब एक कैरेक्टर पहली मूवी में आ ही नहीं रहा है तो वो दूसरी मूवी में इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो जाएगा कि वो डूम की साइड खड़ा होके या फिर डूम के अपोजिट साइड खड़ा होके इजीली डूम को बीट कर देगा या फिर उसको स्मैच भी कर सकता है। तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम सबको पता है कि लॉकी यूनिवर्स की टाइम लाइंस को होल्ड करके थ्रोन पर बैठा हुआ है, जिसको वो छोड़कर अवेंजर्स के पीछे जाएगा, कैप्टन के पीछे जाएगा और हो सकता है कि वो डूम के पीछे भी जाए उसे स्मैच करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए या फिर उसे अडेप्ट करने के लिए। बट जब लॉकी डूम्सडे में आ ही नहीं रहा है तो ये सारी चीजें लॉकी कैसे करेगा, और वो जब सीक्रेट वॉर में आएगा तो वो ये सारी चीजें सीक्रेट वॉर में डायरेक्टली तो नहीं कर सकता है, तो उसे बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। तो आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं अपने पॉइंट आउट पे लेके चल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से लॉकी डूम्सडे में आएगा ही आएगा। जो ये अपडेट निकल कर आ रही है ये हमें केवल झूठा बनाने के लिए या फिर कुछ और चीजों पर फोकस करने के लिए आ जा रही है, जिससे हम यहाँ पर लॉकी को भूल जाएं। तो चलो मैं आपको थोड़ा और परेशान कर लेता हूँ और आपके दिमाग की दही कर देता हूँ, जो कि सच में मेरी दिमाग की हुई थी। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि लॉकी डूम्सडे में नहीं आ रहा है और आ भी रहा तो वो केवल एक ही सीन के लिए आएगा, जो कि मैं पूरी तरह से इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी हम थोड़ा सा मान लेते हैं कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। तो फिर यह एक सवाल निकल कर आता है कि जब डूम्सडे में लॉकी का एक ही सीन दिखाया जाएगा तो वो एक सीन होगा क्या। तो मैं आपको बताता हूँ कि लॉकी का डूम्सडे में कौन सा वो सिंगल सीन होने वाला है जिसके लिए डूम्सडे में लॉकी नजर आने वाला है। तो वो सीन कोई और नहीं बल्कि लॉकी का डेथ सीन होने वाला है, जिसके बाद लॉकी टपक जाएगा और उसके बाद वो हमें कभी नहीं दिखने वाला है। और लॉकी को टपकाने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्टर डॉक्टर डूम खुद आरडीजे ही होने वाले हैं। और वो इसलिए क्योंकि लॉकी हम सबको पता है कि थ्रोन पर बैठा है और थ्रोन को छोड़कर वो बहुत कम ही बाहर आएगा, और ये चीज डॉक्टर डूम को भी पता है, जिससे डूम लॉकी के पास जाएगा और उसे टपका कर थ्रोन एंड यूनिवर्स की टाइमलाइंस को अपने अंडर कर लेगा। और इसके बाद डूम यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स के थ्रोन पर बैठने के बाद इनकर्जन को फास्ट कर देगा, जिससे इनकर्जन बहुत फास्टली होंगे, जिससे अवेंजर्स, एक्समैन या फिर जितने भी वो और कैरेक्टर्स हैं उनको मौका ही नहीं मिलेगा उनको रोकने का। क्योंकि तुम याद करो कि जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था या फिर अपडेट्स में भी क्लियर किया था कि लॉकी की डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर में कोई भी टीम नहीं होने वाली है, जिससे लॉकी खुद को ही या फिर अपने आप को अकेला ही ऑपरेट करने वाला है। क्योंकि एक अपडेट ये भी निकल कर आ रही थी कि लॉकी टीम में मोबियस और सिल्वी ये दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो कि लॉकी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और टीवीए के कुछ मेंबर्स भी होंगे। बट ये अपडेट पूरी तरह से रूमर निकली या फिर ये अपडेट अभी भी सच हो सकती है, बट ये कब सच होगी अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो देखो मैं आपको एक अपडेट और बताता हूँ जो कि इसी चीज से कनेक्टेड है, जिससे जब डूम्सडे की तरफ से चेयर अनाउंसमेंट टीजर आया था उसके जस्ट बाद मतलब 1 से 2 दिन बाद एक अपडेट पब्लिश हुई थी जिसमें बताया जा रहा था कि जब डूम अर्थ 616 पर आएगा तो वो सबसे पहले लॉकी की तरफ जाने वाला है, लॉकी को किल डाउन करने के लिए। और इसी वजह से अवेंजर्स ने 3 डिफरेंस टीम को जनरेट करा है, जिनमें से तीनों टीम्स अलग अलग काम करेंगी। जिससे पहली टीम होने वाली थी वकांडन्स की, जिससे वो वकांडा के साथ साथ अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और इनकर्जन्स के बारे में पता लगाने के लिए जाने वाली थी अर्थ से बाहर। और दूसरी टीम होने वाली थी नेमोर और फंटास्टिक मेंबर्स की, जो कि अर्थ पर रहकर अर्थ 616 को प्रोटेक्ट करते, जो कि पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। और तीसरी टीम होने वाली थी फैल्कन, बग्गी, थॉर, कैप्टन मार्वल, एंटमैन और भी कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स, जिनका काम होने वाला था लॉकी को प्रोटेक्ट करने का। क्योंकि इनको पता चल
गया था कि डूम एक्चुअली में लॉकी के पीछे जाने वाला लॉकी को टपकाने के लिए, जिससे इनका काम लॉकी को प्रोटेक्ट करना ही था। तो देखो जब ये अपडेट पब्लिश हुई थी 3 डिफरेंस टीम वाली, और ये तीनों टीम अलग अलग जाके अलग अलग काम भी करने वाली थी, तो ये टीम या फिर ये अपडेट उस टाइम पर इतनी पॉपुलर या फिर इतनी नोटिस नहीं हुई थी, क्योंकि इस अपडेट को किसी इनसाइडर ने नहीं बल्कि एक रैंडम साइट ने पब्लिश किया था। तो सबने यही बोला था कि ये अपडेट पूरी तरह सच नहीं है, और एक्चुअली इसमें कुछ भी सच नहीं है। बट अब जब ये अभी रिसेंटली में जो लॉकी को लेकर अपडेट आ रही है कि लॉकी डूम्सडे में केवल एक ही सीन दिखने वाला, और वो सभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो डेथ सीन ही होने वाला, तो ये वाली अपडेट अभी फाइनली सच लग रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में लॉकी का एक ही सीन होने वाला, और वो सीन डूम के हाथों टपकने का या फिर डेथ सीन है? इसके बारे में आपका क्या मानना है वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो देखो ये वाली बात तो आप सभी को पता चली गई होगी कि डूम्सडे मूवी अब तक आने वाली सभी एवेंजर्स मूवी जो बहुत ज्यादा डिफरेंट है या फिर डिफरेंट होने वाली, और वो इसलिए क्योंकि डूम्सडे मूवी में सभी सुपर हीरोज आपस में ही फाइट करेंगे। तो देखो इससे पहले जितनी भी एवेंजर्स मूवी आई थी उन सभी में सभी सुपर हीरो एक साथ मिलकर विलन को बीट आउट करते थे। हाँ वो वाली बात अलग है कि वो सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे से थोड़ी बहुत नफरत करते थे या फिर नोकझोंक थी, बट जब बात आती थी विलन को बीट करने की तो वो सारे कैरेक्टर्स एक ही साथ फाइट करने आ जाते थे। बट डूम्सडे में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, और इसके दो मेन रीजन है, जिससे पहला रीजन निकल कर आता है इनकर्जन, जिससे जब यूनिवर्स मल्टीवर्स आपस में टकराएंगे तो हर सुपर हीरोज अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए एक्चुअली में दूसरे यूनिवर्स के सुपर हीरोज तो फाइट करेगा और उसे बीट आउट करके किल डाउन करेगा। जैसे तुम इमेजिन करोगे डूम्सडे में सबसे पहला इनकर्जन टोपी मैगवायर और एक्समैन म्यूटेंट्स के बीच में होने वाला है, जहां पर टोपी मैगवायर अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए एक्समैन कैरेक्टर्स को बीट आउट करेगा, और एक्समैन कैरेक्टर्स अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए एक्चुअली में टोपी मैगवायर को बीट आउट करेंगे। और इसी चीज को कंटिन्यू करते या फिर देखते हुए एक्समैन मतलब वुल्वरिन और टोपी मैगवायर के बीच में एक ब्रूटल और क्रेजी फाइट होने वाली है, जो कि दोनों सुपर हीरोज अपने अपने यूनिवर्स और अपने अपने इनकर्जन को इंक्लूडेड बस से बचाने के लिए एक्चुअली में आपस में फाइट करेंगे। और दूसरा रीजन निकल कर आता है डॉक्टर डूम की मैनिपुलेटिंग पावर एंड डिवाइडिंग पॉलिसी, जिससे हम सबको पता है कि डॉक्टर डूम की मैनिपुलेटिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग है, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी भी कैरेक्टर को कुछ भी करा सकता है या फिर अपनी टीम में भी मिला सकता है। तो यहाँ पर डॉक्टर डूम हर कैरेक्टर को अपनी मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करके दूसरे कैरेक्टर से डिवाइड करेगा, मतलब दूर करेगा, और उनकी बातों को भड़काएगा या फिर कुछ अलग वे में प्रेजेंट करेगा, जिससे हर कैरेक्टर आपस में ही नफरत करना या फिर इरिटेट करना या फिर आपस में अपने अलग बातें रखना स्टार्ट कर देंगे, जिससे सुपर हीरो जो बेस्ट फ्रेंड थे वो सारे एक्चुअली में विलन बन जाएंगे और ये आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। और मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जहां पर डॉक्टर डूम एक्चुअली में सेरिफ स्ट्रेंज जो कि अपना स्ट्रेंज है उसको सेरिफ स्ट्रेंज बनाने के लिए उसको मैनिपुलेट करेगा और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेगा। बट यहाँ पर वोंग आएगा डॉक्टर स्ट्रेंज को वॉर्न करने के लिए, और वोंग बोलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज से एक्चुअली में डॉक्टर डूम तुझे लौंडू बना रहा है, मतलब चूतिया बना रहा है, जिससे डूम तुझे अपनी सारी काम कराने के बाद तुझे दूध में से निकाली हुई मक्खी की तरह यूज करके फेंक देगा। बट डॉक्टर स्ट्रेंज तो अपने आप को मास्टर समझ चुका है, जिससे वो वोंग की बातें नहीं सुनेगा और इसी के साथ वो डूम के साथ चला जाएगा। और ये वाली चीज या फिर ये वाला स्पेल हम नोवे में देख ही चुके हैं, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने याददाश्त बुलाने वाला स्पेल किया था, और इसी चीज को वॉन ने वोंग किया था कि एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज तुम ये मत करो, जिससे ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ये उल्टा भी हो सकता है। बट डॉक्टर स्ट्रेंज ने वोंग की ये वाली बात नहीं सुनी, जिसके बाद एक बिग इंकर्जेंस हो गया, यूनिवर्स मल्टीवर्स की टाइमलाइंस खुल गई और हर यूनिवर्स के जो विलन्स थे जो पीटर को जानते थे वो एक ही यूनिवर्स में आ गए। और अब सेम ऐसा ही डूम्सडे में होने वाला है, जहाँ पर डूम अपनी मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करके स्ट्रेंज को अपनी साइड ले लेगा, जिसके बाद स्ट्रेंज कुछ भी नहीं सुनेगा। इससे उसे लगेगा कि टीवी गलत है, टीवी करप्ट है, बाकी सुपर हीरोज गलत है, बट जो सच है, जो यूनिवर्स बचा सकता है, जो यूनिवर्स के लिए सोच रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि विक्टर डॉक्टर डूम ही है। और इसी वजह से वोंग और स्ट्रेंज में झगड़ा हो जाएगा या फिर दरार आ जाएगी, और ये दोनों बिगेस्ट इंकर्जेंस के तौर पर सामने आ सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक टीम और बताता हूँ जो कि सुपर हीरो होके आपस में फाइट करेगी, और वो टीम कोई और नहीं बल्कि फैल्कन और बग्गी की होने वाली है। जिससे हम सबको पता है कि अभी करंट के टाइम में न्यू एवेंजर्स का टाइटल फैल्कन के पास है, बट उसे यूज कर रहा है बग्गी, और ये वाली बात फैल्कन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये वाली चीज डूम्सडे में एक मेन पॉइंट बन सकती है इन दोनों को फाइट कराने के लिए, बट यहाँ पर ट्रिगर करने आएगा एक्चुअली में डॉक्टर डूम, जो कि दोनों कैरेक्टर्स या फिर दोनों सुपर हीरोज को भड़काएगा या फिर मैनिपुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करके आपस में खड़ा कर देगा। जिससे ये दोनों टीम जो कि लॉकी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए चूज की गई थी, जो कि वो नहीं करेंगे और ये काम करेंगे आपस में फाइट करने का।
जिससे डूम इन दोनों टीम्स की बैटल का फायदा उठाते हुए लॉकी के पास जाएगा और लॉकी को टपका देगा और थ्रोन पर कब्जा कर लेगा। और इसके बाद यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स के इनकर्जन्स को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाएगा, क्योंकि थ्रोन पर बैठा है डॉक्टर डूम और वो चाहता ही है इनकर्जन्स हो, क्योंकि उसको बाद में क्रिएट करना है अपना खुद का बैटल वर्ल्ड। और इसी के साथ आपको क्या लगता है कि डूम्सडे में डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर लेगा या फिर नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी सारी डिटेल, अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो उसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।